फिल्म जगत में अनेक गीतकार हुए हैं। कुछ ने दुख और दर्द को अपने गीतों में उतारा, तो कुछ ने मस्ती और श्रृंगार को। कुछ ने बच्चों के लिए गीत लिखे, तो कुछ ने बड़ों के लिए। पर कवि प्रदीप के लिखे और गाए अधिकांश गीत देश, धर्म और ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को जगाने वाले थे। प्रदीप के गीत आज भी रेडियो या दूरदर्शन पर बजते हैं, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब भाव विभोर हो जाते हैं। कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र द्विवेदी जी था। उनका जन्म 6 फरवरी 1915 के को बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से गीत लेखन और गायन की ओर थी। वे प्रदीप उपनाम से कविता लिखते थे। बड़नगर, रतलाम, इंदौर, प्रयाग, लखनऊ आदि स्थानों पर उन्होंने शिक्षा पाई। इसके बाद घर वालों की इच्छानुसार वे कहीं अध्यापक बनना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, पर इसी बीच 1939 में कवि सम्मेलन में भाग लेने वो मुंबई चले गए। इससे उनका जीवन बदल गया। उस कवि सम्मेलन में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय भी आए थे। प्रदीप के गीतों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म कंगन के गीत लिखने को कहा। प्रदीप ने उनकी बात मान ली। उन गीतों की लोकप्रियता से प्रदीप की ख्याति सब ओर फैल गई। इस फिल्म के 4 गीतों में से 3 गीत प्रदीप ने स्वयं गाए थे। इससे वे फिल्म जगत के एक स्थापित गीतकार और गायक हो गए। उन दिनों भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन तेजी पर था। कवि प्रदीप ने अपने गीतों में से उसमें आहुति डाली। सरल और लयबद्ध होने के कारण उनके गीत बहुत शीघ्र ही आंदोलनकारियों के मुंह पर चढ़ गए। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, चल रे नौजवान चल ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की। इन गीतों के कारण पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, अतः उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत होकर रहना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उनके गीतों में देश प्रेम की आग कम नहीं हुई। फिल्म जागृति का गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम हर बच्चे को याद हो गया था। जय संतोषी माँ के गीत भी प्रदीप ने ही लिखे, जो आज भी श्रद्धा से गाए जाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में 1700 से अधिक गीत लिखे। उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी से मिली। 1962 में चीन से मिली पराजय से पूरा देश दुखी था। ऐसे में प्रदीप ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपना लहू बहाने वाले सैनिकों की याद में लिखा, जिसे आज़ाद दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नेहरू जी की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने गाया। गीत सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आई थी। तब से यह गीत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बजाया ही जाता है। अपने गीतों के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। इनमें फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है। अपनी कलम और स्वर से संपूर्ण देश में एकता एवं अखंडता की भावनाओं का संचार करने वाले शब्दों के इस चितेरे का 11 दिसंबर 1998 को देहावसान हो गया। महान कवि और गीतकार प्रदीप को धर्म और देशभक्ति के इस महान योगदान के लिए सादर श्रद्धा सुमन समर्पित।